बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल पर मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली का वेलकम और उम्मीद है कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप तमाम लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश रहें, आमीन। तो जी अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मैं कर रही हूँ बच्चों के लंच बॉक्सेस तैयार। और आज जो है बच्चों का कोई मूड नहीं था कि वो घर का बना हुआ लंच लेकर जाते, तो उन्होंने मुझे कहा है कि आप बस ये जो चीटोज़ वगैरह है, कपकेक, यही जो है लंच बॉक्स में डालकर दे दें। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे मेरी ये कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ घर का ही बना हुआ लेकर जाएं, लेकिन फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आप जो है आज यही ले जाओ। वैसे भी इनकी जो छुट्टी है वो जल्दी हो जाती है। और अभी बस तैयार तो ये ख़ुद ही हो गई थी, क्योंकि मैंने इनकी कुछ इस तरह की ही आदत डाली है कि अपनी यूनिफ़ॉर्म ख़ुद ही चेंज किया करो और शूज़ वगैरह जो है वो भी ख़ुद ही पहन लिया करो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मुझे और भी काम करने होते हैं, साथ साथ मैं घर को भी सही कर रही होती हूँ। क्योंकि बच्चे जब तैयार हो रहे होते हैं ना, तो कपड़े अपने कहाँ और कोई चीज़ अपनी कहाँ किधर इधर उधर फेंक देते हैं। तो बस इस बात का भी मुझे साथ साथ ख्याल करना पड़ता है। और यहाँ पर खड़ी हुई है अरूज, और अरूज मुझे देखकर मुस्कुरा रही है कि मम्मा ने सुबह भी वीडियो बनाना नहीं छोड़ा है। तो मैंने इसे यही कहा, बेटा मेरा चैनल है, मुझे वीडियो बनानी पड़ती है, वीडियो बनाऊंगी नहीं तो वीडियो अपलोड कैसे करूंगी, और फिर मैं अपने व्यूअर्स को अपनी वीडियो कैसे दिखाऊंगी। तो इस वजह से जो है मैं वीडियो आज सुबह से ही स्टार्ट मैंने कर दी। और बस लंच बॉक्सेस जो है तैयार हो गए हैं। और अभी जो है ये नूर की चीज़ रख दी है मैंने, क्योंकि वो सो रही थी। और यहाँ पर जो है मैं लेकर आई थी फ्रूट ट्राइफल का सामान, और अभी सामान जो है ये आधा आया है और आधा जो है मुझे और लाना है। जेलीज़ और इसके अलावा क्रीम, कॉकटेल वगैरह तो मैं ले आई हूँ, और कुछ सामान जो है वो रहता है तो वो मुझे और भी मंगवाना है, मैं वो मंगवा लूँगी। फिर इंशाअल्लाह ताला मैं बनाऊँगी मज़ेदार यमी सा फ्रूट ट्राइफल। और आज जो है मेरा ये प्लान है कि बच्चों को छोड़कर आऊँगी तो उसके बाद थोड़ा सा सो जाऊँगी, ताकि थोड़ी बहुत जो थकन होती है सुबह सुबह जल्दी उठने की वो उतर जाए। और फिर उसके बाद आ जाता है हमारा दूध वाला आता है, तो फिर उसके बाद दूध वगैरह लेकर मैं दूध बॉयल करती हूँ। और फिर जो है मैं बिल्कुल भी नहीं सो सकती, क्योंकि फिर बच्चों की छुट्टी का टाइम जो है नज़दीक आ रहा होता है। और मेरी यही कोशिश होती है कि बच्चों की जब छुट्टी हो उससे पहले ही मैं बैठकर अटेंशन बैठी रहूं, कहीं ये ना हो कि मैं सो जाऊं और बच्चे जो है वो लेट हो जाएं और फिर मसला हो जाता है, क्योंकि स्कूल जो है फिर खाली हो जाता है पूरा। बच्चे स्कूल से आ गए हैं और अब मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना, यानी कि आज मैं बना रही हूँ मछली वाला पुलाव, फ़िश पुलाव बना रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही इसकी सिंपल रेसिपी है। बस इसमें कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स हैं, उसको हमने इस्तेमाल करते हुए इसे बनाना है, ताकि हमारी जो फ़िश के पीसेस हैं वो बिल्कुल भी चावलों में जाने के बाद ना टूटें। तो अभी यहाँ पर मैंने फ़िश में सिर्फ हल्दी, लाल मिर्ची और नमक लगाकर इसको फ्राई कर रही हूँ। अच्छा सा हम इसको फ्राई कर लेंगे ताकि ये क्रिस्पी और मज़ेदार सी फ्राई हो जाए। और जब हम इसको चावलों के लिए पानी में डालें और इसको हम भूनें मसाले में, तो फ़िश के पीसेस बिल्कुल भी नहीं टूटे। वैसे मैं अपने चैनल पर पहले भी बता चुकी हूँ फ़िश पुलाव बनाना, लेकिन आज जो है मैं दोबारा बना रही थी, क्योंकि जो है सर्दियाँ आ गई हैं तकरीबन, अब कुछ कुछ सर्दियाँ आ गई हैं, पूरी नहीं आई हैं। तो फिर मैंने कहा चलो फ़िश का पुलाव बनाते हैं। ऑयल को अच्छा सा गर्म करके मैं मछली फ़्राई कर रही हूँ। ठंडे ऑयल में बिल्कुल भी मछली फ़्राई नहीं करिएगा आप। अगर आपने ठंडे ऑयल में फ़िश को डाल दिया तो मछली जो है फ्राइंग पैन में चिपक जाएगी, और फिर जब हम उसकी साइड चेंज करेंगे तो वो बिल्कुल टूट जाएगी। तो इस चीज़ का जो है ख़ास ख्याल रखना है कि मछली को गरम ऑयल में ही डालिएगा, और दोनों साइड से 5 से 4 मिनट जो है फ्राई करना है एक साइड पर, और 4 से 5 मिनट फ्राई करना है दूसरी साइड को। और कलर देखें माशाल्लाह इसके ऊपर कितना ज़बरदस्त सा आ गया है। मैंने मछली ली है, इसमें 1.25 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा ही है, क्योंकि ज़्यादा मछली थी तो उसमें से मैंने थोड़ी निकाल दी है सालन के लिए, और जो बाकी थी यानी कि 3 हिस्से वो मैं डाल रही हूँ पुलाव में। और पुलाव जो है इसका बहुत ही मज़ेदार बनता है। वैसे इसकी बिरयानी भी मैं बनाना बताऊँगी किसी दिन अपने चैनल पर। तो यहाँ पर बच्चों के पास में आ गई थी, इनको मैंने दिए थे दाल के पराठे। तो बच्चे जो है मुझे बार बार कह रहे थे मम्मा अभी तक आपने कुछ नहीं बनाया है, तो मैंने कहा है चलो मैं आपको पराठे बना देती हूँ ताकि आप लोग पराठे खाओ। और चावल जो है हमारे थोड़े से देर से बनेंगे, क्योंकि
थोड़ा स्टेप बाय स्टेप इसको बनाना पड़ता है। पहले फ़िश फ्राई करनी पड़ती है, फिर उसके बाद ही इसका जो है पुलाव बनता है। तो बस बच्चों को यहाँ पर मैंने पराठे दिए थे, बच्चे खा रहे थे पराठे, और साथ साथ मैं रूम को भी देख रही थी, क्योंकि रूम को मैं बिल्कुल सही करके आई थी। और बच्चे जो हैं वो जब बैठते हैं ना, तो कुछ ना कुछ अपनी जो चीज़ें होती हैं रखी हुई उनको इधर उधर कर ही देते हैं। तो फिर बस मैंने कहा है चलो मैं थोड़ा सा रूम का भी टूर करके आऊँ। और यहाँ पर फ़िश फ्राई हो गई है, देखें कितनी ज़बरदस्त फ़िश फ्राई हुई है। अब मैं इसको निकाल लूँगी साइड पर एक बाउल में, और इसी तरह जो हमारी और भी मछली के पीसेस हैं उनको भी मैं कर लूँगी फ्राई। तो बस यहाँ पर मैं इसको निकाल कर रखूँगी, और जैसे ही मछली हमारी फ्राई हो जाएगी उसके बाद मैं करूँगी इसके मसाले की तैयारी, यानी कि पुलाव बनाने के लिए हम प्याज वगैरह जो है उसको गोल्डन करेंगे। अच्छा, और मैं साथ साथ ये कह रही थी कि पहले जो है मैं मछली बिल्कुल भी नहीं खाती थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है तो मैं मछली काफ़ी ज़्यादा शौक़ से खाने लगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मुझे इतना पहले अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन जब आपके घर में आपके घर वालों को पसंद होती है और बन रही होती है एक चीज़, तो ज़ाहिर सी बात है खानी ही पड़ती है, और फिर वो अच्छी लगना शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पर मछली बनती थी काफ़ी ज़्यादा, मतलब मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैं भी खाने लगी हूँ, और अब मुझे भी अच्छी लगती है। काफ़ी अच्छा जायका होता है इसका अगर फ़्रेश बनाई जाए, और इसको कई तरह से बनाई जा सकती है। और यहाँ पर देखें आज मेरा किचन कितना ज़्यादा मैसी हो रहा है, क्योंकि साथ में नाश्ता, साथ में दोपहर का खाना, और साथ साथ बर्तन भी धोती जा रही थी, तो किचन की हालत जो है ना वो पूरी सूरी है। तो इसको आपने इग्नोर करना है। और यहाँ पर देखें फ़िश को हम फ्राई करें। अच्छा, ऑयल हमने इसका बिल्कुल भी लो नहीं रखना, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है जब आपने फ़िश पुलाव ट्राई करना है। और बस यहाँ पर मैंने वही ऑयल ले लिया था, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा है, और महंगाई में जो है हमारी यही कोशिश होती है कि कोई भी जो है चीज़ वो ज़ाया ना हो। तो जिस ऑयल में मैंने फ़िश को फ्राई किया था वही ऑयल मैंने ले लिया है पतीले में, और अब मैं इसमें कर रही थी 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को फ्राई, और साथ में मैंने इसमें डाल दिया था साबुत गरम मसाला, जिसमें मैंने ली थी 8 से 10 काली मिर्चें, 4 से 5 लौंगे, एक सिनेमन स्टिक का टुकड़ा 2 इंच का, और एक तेज़ पत्ता लेना है, और इसके अलावा हमने लेना है 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा। और यहाँ पर अब मैंने डाल दिया है 4 खाने के चमचे लहसुन और अदरक का पेस्ट, और यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा फ्राई किया है, और यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं 2 अदद टमाटर, और हरी मिर्चें भी हमने लेनी है 8 से 10, और हरी मिर्चों को इस तरह लंबाई में कट कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर हल्दी का जो है ना इस्तेमाल वो थोड़ा ज़्यादा होना है, क्योंकि हम बना रहे हैं फ़िश पुलाव, और फ़िश पुलाव में मैंने हल्दी डाली है तकरीबन 2 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून हल्दी मैंने फ़िश में भी लगा दी थी जब मैं मछली को फ्राई करने लगी थी। तो बस यहाँ पर मसाले को हमने अच्छी तरह से गला लेना है, और अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 खाने का चमचा लाल मिर्चों का पाउडर, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा स्पाइसी और मज़ेदार पुलाव बनता है। ये चिकन पुलाव की तरह नहीं होता। चिकन पुलाव तो जब हम बनाते हैं तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम चिकन वाइट पुलाव बनाएं, क्योंकि वो उसी तरह ही अच्छा लगता है। लेकिन ये मछली का पुलाव है तो इसका जो मेथड है वो कुछ और है, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाते हैं वो भी कुछ और ही जाते हैं, यानी कि थोड़े से हट के डिफरेंट जाते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके मसाला अच्छी तरह से गला लेंगे, ताकि जो टमाटर हैं ये हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आए हमारे चावलों में। तो जी यहाँ पर मैंने 250 ग्राम इसमें दही भी शामिल कर दिया है, क्योंकि दही जो है इसमें मस्ट जाता है, और दही शामिल करने के बाद अच्छी तरह से दही का पानी जो है इसको मैं खुश कर लूँगी, और चमचा जो है हमने कंटिन्यू चलाना है, वरना दही के जो है वो अजीब से टुकड़े से बन जाते हैं। दही को बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने मसाले में मिक्स कर लेना है, और दही डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ जो हमने फ़िश फ्राई कर रखी हुई थी साइड में।
तो हम इसमें सारी मछली डालकर अच्छी तरह से मसाले में मछली को भूनेंगे। और देखें माशाल्लाह बिल्कुल इसके जो पीस हैं वो नहीं टूटे हैं और एंड तक इसके पीसेस बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, क्योंकि हमने जो इसका तरीका है वो आपके साथ पूरा शेयर किया है। अगर आप इसको ट्राई करें तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप लोगों का पुलाव भी बिल्कुल एज़ इट इज़ इसी तरह तैयार हो। और यहाँ पर मैंने अपना कैमरा जो है अपने कैबिनेट के ऊपर शेल्फ़ में सेट कर लिया है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। ट्राईपॉड मैंने अभी तक नहीं लिया है और हाथ में उठाकर वीडियो बनाना और साथ साथ एक हाथ से काम करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है और वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा वो हिल भी रही होती है। तो यहाँ पर देखिए मसाले के साथ मैं मछली को अच्छी तरह से भून रही हूँ। अच्छा, मैं बना रही हूँ कांटों वाली फ़िश का पुलाव। अगर आप चाहें तो आप बोनलेस में भी बना सकते हैं, या जो मछली भी आपके पास अवेलेबल है आप उसमें इसका पुलाव बना सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे नमक जो है वो थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक और ऐड कर रही हूँ। और नमक शामिल करने के बाद मसाले में अच्छी तरह से मैं मछली को भून लूँगी ताकि जो मसाले के फ्लेवर्स हैं वो मछली के अंदर अच्छी तरह से आ जाएं। और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मेरे पास हरी मिर्चें कटी हुई हैं 5 से 6, मैंने इसको लंबाई में कट कर लिया था। और अब मैं इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर रही हूँ। और हरी मिर्चें शामिल करने के बाद भी मैं इसे मिक्स कर लूँगी और साथ साथ अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। अच्छा, चावल मैंने इसमें लिए हैं 1 kg। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन पर ज़रूर प्रेस किया करें और ऑल पर भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिल सके। और मैं उन तमाम सब्सक्राइबर का थैंक यू करना चाहूँगी जो लोग मेरी वीडियो वॉच करते हैं और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो उन तमाम लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ इसमें पानी मैं चावलों से थोड़ा सा ही ज़्यादा शामिल करूँगी जितने मैंने चावल लिए हैं। चावल मैंने तकरीबन लिए हैं 2.5 मग, यानी कि यही वाला जो मग है स्टील वाला ये मैंने लिया है 2.5। अब मैं इसमें पानी जो है शामिल करूँगी तकरीबन 5 मग के करीब, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी जो है वो पकेगा भी फ़िश के साथ, तो 4.5 मग के करीब ही हो जाएगा। तो फिर हम इसमें डालेंगे चावल। पानी शामिल करने के बाद हमने ढक्कन ढाँप कर रख दिया था ताकि मछली का फ्लेवर जो है पानी में अच्छी तरीके से आ जाए। और अब जो है मैं इसमें डालने लगी हूँ चावल। तो चावल जो है मैंने आधे घंटे पहले गुड क्वालिटी से बासमती राइस जो है उनको सोख कर रख दिया था पानी में। और अब जो है मैं चावलों का पानी निथार कर इसमें सारे चावल ऐड कर दूंगी। और यहाँ पर मुझे इस पॉइंट पर नमक जो है और कम लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और शामिल किया है। आज पता नहीं मुझे नमक इतना ज़्यादा इसमें कम क्यों लग रहा है, लेकिन जब हम कोई अपने आम रूटीन की जो हमारे घर में जिस क्वांटिटी में खाना पक रहा होता है, अगर हम उसे थोड़ा सा ज़्यादा ही पकाएं तो हमें नमक और मिर्च का जो है ख्याल वो करना पड़ता है। तो बस अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ चावल। और चावल डालने के बाद हमने इसको फुल फ्लेम पर कुक करना है जब तक चावलों का पानी ड्राई नहीं हो जाता तब तक। तो जी यहाँ पर चावलों का पानी जो है तकरीबन ड्राई हो गया था और अब हम इसमें लगाने वाले हैं दम। तो दम लगाने से पहले थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि कहीं पानी इसमें रह तो नहीं गया है। अगर पानी थोड़ा सा भी होगा तो जो हमारे चावल है ना वो थोड़े से बैठे हुए बनेंगे। तो बस अब यहाँ पर पानी जो है तकरीबन खुश्क हो गया था। अब मैं इसमें लगाने वाली हूँ दम तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। चावलों में ज़बरदस्त सा दम लग गया है और अब मैं निकालने वाली हूँ इसे खाने के लिए। ज़ाहिर सी बात है गरम गरम चावल बने और फिर बंदा खाए ना, ऐसे तो हो नहीं सकता है। तो आई होप कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली रेसिपी के साथ यानी कि अगले व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।